हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय ऑनलाइन क्लासेस जोमनेर जनरल साइंस बाय एचएल सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और अपना जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को आपको पाना है और मंजिल पे पहुंचना है अपनी जो भी है, और अपना नाम सक्सेस करना है। तो दोस्तों, अब मैं जो वीडियो आपको जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो दोस्तों, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर करना दोस्तों इस अनिवार्य है। दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सभी अपने दोस्त हैं उनको शेयर करो। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, आज अपन विटामिन्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन में या फूड में, भोजन में मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, और वसा हो गई और प्रोटीन हो गए। तो दोस्तों, आज अपन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। उस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको डिजीज लिखा रहा हूँ। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो वो 2 रोग मैं आपको लिखा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर करते रहना दोस्तों। अब मैं आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अपन बात करें तो देखो, रोग 2 रोग होते हैं। इसको अपन बोलते हैं तो पीएम, एक किसी को अपन बोल देते हैं पीसीएम। पीएम और पीसीएम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। तो पीएम क्या होता है? पीएम प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन। मतलब हिंदी में बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन हो गया, इसका एनर्जी हो गया। तो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। तो अपन बोल सकते हैं इसको प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। या फिर अगला इसका नाम है, इसी को अपन बोलते हैं प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण। तो दोस्तों, इसके 2 नाम है, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण। तो दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो अपन बात करते हैं। एक तो होता है क्वाशिकर तथा मेराइस्मस। सम्मिलित रूप से पीएम कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है क्वाशिकर मेराइस्मस के सम्मिलित रूप से इसे अपन क्या कहते हैं? पीईएम कहते हैं। अब दोस्तों, इसकी कमी से क्वाशिकर रोग होता है। तो क्वाशिकर की अगर अपन बात करें, क्वाशिकर यह एक अभाव रोग है। ये एक क्या है? अभाव रोग है। जो 5 वर्ष के बच्चों में, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। कहने का मतलब है 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशिकर होता है। अगर बात करें तो इसके लक्षण क्या है, तो अपन लक्षण की बात करें, यह इसके लक्षण होते हैं, क्या होते हैं
इसमें लक्षण की अगर हम बात करें इसके, तो इसमें मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है बच्चे का। तो अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो मानसिक व शारीरिक शारीरिक विकास रुक जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है? रुक जाता है। दूसरा पॉइंट ये बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला ये होता है रोग, क्वासिक रोग है। दूसरा है मेराइस्मस। ये भी अभाव रोग ही है। ये भी एक प्रकार का अभाव रोग है। अभाव रोग का मतलब होता है डेफिशिएंसी डिजीज। किसी पोषक तत्व की कमी हो गई, किसी भोजन की कमी हो गई जैसे, तो ये अभाव रोग है जो 1 वर्ष के बच्चों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से होता है। कहने का मतलब ये 1 वर्ष के बच्चों में होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से होता है दोस्तों। वसा की कमी से होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका लक्षण है, इसमें क्या होता है, किसकी शारीरिक विकास तो रुक ही जाता है। और इसके अंदर इस रोग में बच्चों की हड्डियों का ढांचा रह जाता है। इस रोग में बच्चों की हड्डियों का ढांचा रह जाता है। कहने का मतलब है बच्चों की हड्डियों का ढांचा रह जाता है, बच्चे दुबले पतले हो जाते हैं, पेट मोटा हो जाता है और हाथ और पैर पतले हो जाते हैं। तो इसमें इस रोग में हड्डियां दिखाई देने लग जाती है। तो इस रोग में बच्चों की हड्डियों का ढांचा रह जाता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं मैं, एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो दोस्तों पीईएम या पीसीएम, पीईएम का पूरा नाम है प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, पीसीएम का पूरा नाम है प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन। इसको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इसको प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। क्वासिकर मेराइस्मस जब मिल जाते हैं तो ये पीईएम कहते हैं इसको। क्वासिकर ये अभाव रोग है 5 वर्ष के बच्चों में, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। लक्षण ये होता है कि मानसिक और इसका शारीरिक विकास रुक जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। मेराइस्मस भी एक अभाव रोग है, डेफिशिएंसी डिजीज है, किसी पोषक तत्व की कमी से होता है। 1 वर्ष के बच्चों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी से होता है। लक्षण इस रोग में बच्चों की हड्डियों का ढांचा रह जाता है। तो दोस्तों अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रोटीन। विटामिन्स पढ़ेंगे दोस्तों, विटामिन्स की खोज, अगर आपको खोज पूछे तो दोस्तों आपको लुनीन बताना है। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है लुनीन ने की थी। और लुनीन ने कब की थी अगर अपन बात करें, और इसका शब्द किसने दिया था? शब्द देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था हंक था। और जो भी है अपन बात करते हैं इसके बारे में, लुनीन ने की थी। और लुनीन ने कब दी थी? लुनीन
81 दी थी। और शब्द या नाम, शब्द पूछे आपको, नाम पूछे तो आपको बताना है फंक। कई बार एग्जाम में फंक को पूछा हुआ है। और ये कब दी थी, इन्होंने सब कब दिया था, 1912 में। अगर आपके इसकी थ्योरी, इसका सिद्धांत कौन दिया था विटामिन का, तो आपको बताना है होपकिंसन ने। होपकिंसन इसकी थ्योरी दी थी विटामिन की, आगे इसका सिद्धांत दिया था। तो खोज लोली ने 1881 में। शब्द नाम किसने दिया, फंक ने। कब दिया, 1912 में। दोस्तों ये विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। कभी भी विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, स्रोत नहीं मिलते। और ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व है मतलब बहुत ही कम आवश्यकता होती है इनकी पोषक तत्व, और ये अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य। अपने को विटामिन मिलना बहुत ही अनिवार्य है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व है विटामिन, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। और अपन बात करें इसके बारे में, तो इसकी कमी से, विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से अभाव रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अभाव रोग। अभाव रोग की अगर बात करें तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। या इसी को अपन बोल सकते हैं न्यूनता जनित रोग, न्यूनता जनित रोग। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी की अगर अपन बात करें, डेफिशिएंसी भाई किसी विटामिन की कमी हो गई तो उसको अभाव रोग बोलते हैं या डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं न्यूनता जनित रोग बोलते हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट बनता है, पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो विटामिन होता है, अगर बात करें अपन, तो जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो बी होता है और सी होता है। और वसा में जो फैट वाले हैं, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, तो वो कौन से होते हैं, 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, ई होता है और के होता है। ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन जल के अंदर, शरीर के अंदर घुल जाते हैं और मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये जल के अंदर घुलनशील विटामिन है, तो कुछ समय के लिए अपने शरीर में रहते हैं, फिर मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं क्योंकि ये जल के अंदर घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के, ये अपनी त्वचा के अंदर जम जाते हैं, ए डी के। लेकिन वैसे ए और के विटामिन की बात करें तो ये लीवर में जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं, लीवर में। ए और के विटामिन भी बता सकते हो आप, डी भी बता सकते हो, ये लीवर के अंदर जमा होते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे की अगर अपन बात करें तो देखो इन विटामिन को गर्म करने पर ये तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले विटामिन नष्ट तुरंत होता है, विटामिन सी होता है दोस्तों। अपन इसके बारे में चर्चा की है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, विटामिन ए पढ़ेंगे। तो दोस्तों दोबारा बता रहा हूँ, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। खोज विटामिन की लूनी ने की थी 1881 में। शब्द और नाम किसने दिया, फंक ने 1912 में। विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, विटामिन की कमी से अभाव रोग या डेफिशिएंसी डिजीज होती है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब अपन डिटेल्स इसके बारे में बात करते हैं।
अब पढ़ेंगे विटामिन ए पढ़ेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए। तो देखो विटामिन ए को वो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम, इसको अपन बोलते हैं थियामिन या थायमिन। अगर अपन बात करें तो दोस्तों विटामिन ए की बात करते हैं, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों। ये विटामिन बी का होता है थायमिन। तो अपन बात करते हैं इसके बारे में, रेटिनॉल, या तो इसी को अपन बोलते हैं रासायनिक नाम रेटिनॉल, या फिर होता है कैरोटीन। कैरोटीन, रेटिनॉल या कैरोटीन। तो दोस्तों विटामिन ए का कार्य होता है नेत्र वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण में भाग लेता है। प्रतिबिंब के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है दोस्तों। अगला रोग, अभाव रोग कौन से होते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। अभाव रोग की बात करें तो रतौंधी होता है, रतौंधी, जिसी को अपन बोल सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, या इसी को अपन बोल सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये होता है शुरुआत की कमी से, शुरुआत की कमी से, शुरुआत के अंदर कम प्रकाश में उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। दूसरा रोग होता है जीरो पथेलीमिया, जीरो पथेलीमिया। जीरो पथेलीमिया की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आंखें लाल हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है और उभरी हुई दिखाई देती है, उभरी हुई दिखाई देती है। तो जीरो पथेलीमिया से दो रोग होते हैं, रतौंधी होता है, जीरो पथेलीमिया होता है। इसके स्रोत, तो दोस्तों इसके स्रोत की अगर हम बात करें, सोरस विटामिन ए आपने को कहाँ से मिलेगा? तो सबसे अच्छा इसका स्रोत होता है अगर अपन बात करें तो मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल, यकृत का तेल, ये इसका अच्छा स्रोत है। कोड मछली का सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक कोड मछली, सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? कोड मछली में। दूसरा इसका स्रोत होता है मछली की यकृत का तेल, यह सर्वाधिक कोड मछली में। या अपन बता सकते हैं पीली पीली पीले रंग की फल, पीले रंग के फल बता सकते हो आप, पीले रंग के फल, पीले रंग के जो फल होते हैं जैसे अपन बता सकते हैं केला, पपीता, आम, अमरूद, ये जो पीले रंग के जो होते हैं इनके अंदर भी आपको पीले रंग के फल जैसे केला है, पपीता है, आम है, अमरूद है, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। पीली रंग की सब्जियां, सब्जियां, पीले रंग की सब्जियां। सब्जियों की अगर बात करें तो गाजर, गाजर हो गई सबसे ज्यादा, पत्ता गोभी, फूल गोभी,
फूल गोभी बता सकते हो आप, गाजर बता सकते हो, पत्ता गोभी बता सकते हो, फूल गोभी, मटर वगैरह भी आप इसमें ले सकते हो। अगला चौथा ये है दूध, अंडा, मांस। ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं, दूध, अंडा और मांस। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में वापस रिवीजन कर रहा हूँ। इसमें से आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये रतौंधी वाला कई बार, और ये स्रोत में पूछा जाता है सबसे ज्यादा किससे मिलती है विटामिन ए, तो मछली की यकृत का तेल। तो रासायनिक नाम इसका कई बार पूछ लेते हैं, रेटिनोल या कैरोटीन। कार्य होता है नेत्र वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण में भाग लेता है। रोग होता है रतौंधी, जो शुरुआत की कमी से होता है, कम प्रकाश में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। दूसरा रोग होता है जीरोपथेलीमिया, यहाँ के लाल हो जाती है, उभरी हुई दिख जाती है। मछली की यकृत का तेल सर्वाधिक कोड मछली में, पीले रंग के फल, केला, पपीता, आम, अमरूद, पीले रंग की सब्जियां, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और दूध और अंडा, मांस। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को इतना ही पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्त हैं जितने भी हैं उनको बताएं भाई जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ मैं, और आपको हर प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर, डेफिनेट है। अगर आपके साइंस का सिलेबस है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो आप